हेलो दोस्तों, यहाँ पर आप सुन रहे हैं डॉक्टर विपिन कुमार को। और आज हम डिस्कस करेंगे 5 मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो कि इकोनॉमी के होते हैं और पूछे जाते हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं, हु वाज द फादर ऑफ एग्रोनॉमी। आपका आंसर है पीटर डिकिंसन जी। अगर हम इनको देखें, इनके बारे में कुछ जानने की स्टार्ट करें तो ये एक बोलोन्जीनीस जज थे और इनका क्या कंट्रीब्यूशन था जिसके बेस पे इनको फादर ऑफ एग्रोनॉमी कहा जाता है, वो ये है कि ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने प्रिंटेड बुक जो कि एग्रीकल्चर में लिखा था। ये आप कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर की हिस्ट्री में ये ऐसे पहले बंदे थे जिन्होंने प्रिंटेड जो बुक थी एग्रीकल्चर के ऊपर लिखा। उस बुक का नाम था रूरेलियम कामोदे और उसको कभी कभी लाइबर रूरेलियम कामोदरम भी कहते थे, और जिसका बेसिक जो पर्पस था वो जो रूरल पीपुल थे उनके बेनिफिट के लिए था। ये बुक जो थी हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर से संबंधित थी और इसी के हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर के हिसाब से इन्होंने इस बुक को 12 सेक्शन में बांट दिया। तो ये था अबाउट पीटर डिकिंसन जी। अगर हम दूसरे क्वेश्चन को डिस्कस करना स्टार्ट करें तो दूसरा क्वेश्चन कहता है झूम कल्टीवेशन इज मेनली प्रैक्टिस इन। अगर हम देखें भारत के नक्शे में तो झूम कल्टीवेशन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होता है वो ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में होता है, मेनली छोटा नागपुर प्लेट्यू ऑफ झारखंड, एमपी और हिली एरिया ऑफ नॉर्थ ईस्ट। इसको कभी कभी हम स्लैश एंड बर्न मेथड भी कहते हैं। क्योंकि इसमें हम जो जंगलों को जलाते हैं, बुश को जलाते हैं, जिसका मेन पर्पज़ ये होता है कि सॉइल की जो फर्टिलिटी को हमको इंक्रीज करना होता है, न्यूट्रिएंट कंटेंट इंक्रीज हो जाते हैं, मेनली जो होते हैं पोटास जो है इंक्रीज हो जाता है। और इसको कभी कभी लैंड रोटेशन भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर लैंड को बार बार हम रोटेट करते हैं और लेकिन क्रॉप तो फिक्स रहती है और उसी ज़मीन पे फिर से लगभग 5 साल बाद वापस आते हैं जब वहाँ पर अगेन फर्टिलिटी की जो स्टेटस होती है वो मेंटेन हो जाती है। इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो है वो है सॉइल इरोजन, क्योंकि बार बार करने से ऐसे जो सॉइल हो बर्बाद होती है और इकोलॉजिकली बहुत ही वहाँ का सिस्टम फ्रेजाइल हो जाता है। और जो क्रॉप्स लेते हैं उसमें मेनली वो होती है राइस। अगर हम तीसरे क्वेश्चन की बात करें, तीसरा क्वेश्चन कहता है इकोलॉजिकल बैलेंस इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ। इकोलॉजिकल जो बैलेंस ऑब्जेक्टिव है वो है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर किसके लिए है? पीपल के लिए है, प्रॉफिट के लिए है, बट साथ ही साथ में आपको प्लेनेट को भी संतुलित मीन्स बैलेंस करके रखना होता है। अगर हम इकोलॉजी की बात करना स्टार्ट करें तो इकोलॉजी है क्या? ये एक ग्रीक वर्ड है जो कि ओइकोस एंड लॉजी से मिलकर बना हुआ। ओइकोस कहता है, इसका मतलब होता है हाउस और इन्वायरमेंट। लॉजी है साइंस ऑफ, उसकी साइंस को लॉजी बोलते हैं। अगर नटसेल में देखें तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंट्रैक्शन अमंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट, इसको क्या कहते हैं? इकोलॉजी बोलते हैं। एक जर्मन जूलॉजिस्ट थे जिसका नाम था अर्नेस्ट हैकल। इन्होंने ही पहली दफ़ा जो है ओइकोलॉजी 1869 में इस वर्ड को यूज किया। चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन कहता है हु रोट हॉर्स होइंग हस्बेंड्री। यह एक बुक है जिन्होंने लिखा था जेथरो तुल जी ने। इनके बारे में हम अगर जाने तो जेथरो तुल इसी हॉर्स होइंग हस्बेंड्री जो बुक थी इसी के आधार पर इन्होंने सीड्रिल और हॉर्स होइंग कल्टीवार का डेवलप किया। इसके अलावा इन्होंने वर्ड जीरो वीड और जीरो टिल फर्स्ट टाइम इन्होंने ही यूज किया। अगर हम पांचवें क्वेश्चन की तरफ चलें, पांचवा क्वेश्चन कहता है ए फार्मिंग विच इंक्लूड क्रॉप प्रोडक्शन एंड एनिमल हस्बेंड्री, इसको कहते हैं मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग है क्या? एक्चुअली हम देखें तो इसमें हम एग्रीकल्चर क्रॉप के साथ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी, पिगरी एंड फिशरीज, ये डिफरेंट जो होते हैं इंटरप्राइज एग्रीकल्चर के, उनको एक ही लैंड पर लेते हैं। इससे क्या होता है, जो फार्म की जो होती है प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है और फार्मर्स को ज़्यादा इकोनॉमिकल होता है। फार्मर्स के ऊपर रिस्क भी नहीं होता क्योंकि एक इंटरप्राइज अगर फेल होती है तो दूसरी इंटरप्राइज प्रॉफिट दे देती है। इसका मेनली जो प्रैक्टिस होता था ये कहाँ होता था? डेवलप्ड कंट्री, पहले यूएसए में, और जहाँ की लैंड होल्डिंग साइज बहुत बड़ी रहती थी जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। लेकिन आजकल इसको डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया में भी इसको प्रैक्टिस किया जा रहा है और फार्मर्स की इससे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है क्योंकि यहाँ से जो प्रोडक्ट निकलता है वो डाइवर्स होता है। तो इसको क्या कहते हैं? मिक्स्ड फार्मिंग करते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं ये पांचों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। हम आपके सामने अब इसी के आधार पर क्वेश्चन को देने जा रहे हैं। आप इस वीडियो को यहाँ पर पॉज करके आंसर दीजिए। ये रहे आपके आंसर। हम उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसको आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बेनिफिट के लिए।
आप ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे फेसबुक पेज डॉक्टर विपिन को लाइक कर सकते हैं। आप मुझे ट्विटर पे भी एग्रो विपिन IRI पे फॉलो कर सकते हैं, और इसी तरह के विभिन्न डिफरेंट जो वीडियोज़ हैं उनके जानने के लिए आप यहाँ ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।